हेलो एवरीवन, माय नेम इज जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के असर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना। क्वेश्चन 1 सेज, इसमें असर्शन दिया हुआ है द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट 5, 2 इज 5। देखो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में x, y अगर ऑर्डर्ड पेयर होता है तो इसमें x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला होता है ना, वो हमारा होता है एब्सिसा, दूसरा वाला होता है हमेशा ऑर्डिनेट। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में ये x है, ये y है। इट मीन्स जो हमारा एब्सिसा है वो हमारा 5 है। असर्शन इज ट्रू। इसका रीजन क्या दिया हुआ है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, अगर ये मैंने ग्राफ ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या होगा? 2, 1 होगा। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो y से कितना है? y से तो ये 2 यूनिट है ना, और 2 यूनिट हमारा क्या था? 2 यूनिट हमारा एब्सिसा है, x है। इट मीन्स जो हमारा रीजन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, ये भी ट्रू है। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट 0, 4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो देखो, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें 0, 4 कहाँ पे आएगा? ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, तो x पे तो वो 0 हो गया, y पे क्या गया? y पे 4 गया है। अगर इसको ऐसे करोगे तो y पे ये 4 है। इट मीन्स यहाँ पे आपका 0, 4 पॉइंट है ये। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पे लाई करेगा। ये आपका ट्रू हो गया। द x कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। तो हाँ, ये ऑलवेज ट्रू होता है। किसी भी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट जो है वो आपका y एक्सिस पे है ना, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा। मतलब वो x पे तो आगे बढ़ा ही नहीं, वो सिर्फ y की तरफ वर्टिकली आगे बढ़ रहा है। तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Option A is correct. Question number 3rd. Assertion. The point -2, 0 lies on y-axis and 0, 4 on x-axis. तो यहाँ देखो, -2, 0 कहाँ पे लाई करेगा? -1, -2। नेगेटिव एक्सिस यही तो होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। -2, 0 ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि y जो है वो उसका 0 है। 0, 4 कहाँ पे लाई करेगा? अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, वो यहाँ पे लाई करेगा 0, 4, क्योंकि इसका x 0 है, वो सिर्फ y की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि -2, 0 जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और 0, 4 जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। और अगर एक ट्रू एक फॉल्स, हमेशा याद रखना कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर सही होगा। अगर असर्शन जो होगा वो फॉल्स मिल गया, आंख बंद करके रीजन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये लिख के आ जाओ। ठीक है, ये है आपका ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो हम लोग इसका रीजन एक बार पढ़ लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो वो एक्स एक्सिस से 0 डिस्टेंस पे होता है। भाई, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है ना, कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, सपोज पॉइंट ए जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे है, वो एक्स एक्सिस पे है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो उसका 0 ही होना है। एंड एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे, सपोज बी जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है, तो वो वाई से 0 डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो इस केस में रीजन जो था वो आपका ट्रू था, असर्शन फॉल्स था, रीजन ट्रू था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट 4, -2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। प्लस कोऑर्डिनेट में साइन होती है प्लस प्लस की, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन होता है माइनस प्लस का, थर्ड में होता है माइनस माइनस, फोर्थ में होता है प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है प्लस एंड माइनस। इट मीन्स ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और असर्शन जो है वो आपका ट्रू हो गया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। ये अभी हम लोग ने देखा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर रीजन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है और असर्शन में वो सिंबल्स की बात कर रहा है, उसके साइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट ही अपने आप में इंडिविजुअल अपने आप में सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
द पॉइंट -1, 2 and 2, -1 are different positions in the coordinate plane. तो अगेन देखो, -1, 2 माइनस और प्लस, 2, -1 प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस और माइनस कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो असर्शन है वो हमारा ट्रू है, ठीक है, कि दोनों ही पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर लाई करते हैं। पॉइंट -1, 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड 2, -1 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने देखा ना कि दोनों ही पॉइंट ट्रू हैं, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, if the ordinate of a point is equal to its abscissa then the point lies either in the first quadrant or in the second quadrant। तो देखो ऐसा नहीं होता है, अगर ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है, 6, 6 प्लस प्लस, ठीक है, और माइनस माइनस कहाँ होता है, थर्ड में होता है, -6, -6। तो फर्स्ट और थर्ड के केस में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल है। तो इसलिए आपका जो असर्शन है वो तो यहीं पे फॉल्स हो गया, और अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो मैंने क्या बताया था कि आंख बंद करके ऑप्शन डी में टिक लगा दो। इसका रीजन एक बार चेक कर लेते हैं। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। रीजन तो बिल्कुल सही है, तो असर्शन जो है वो फॉल्स है, रीजन ट्रू हो गया और ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए 3, 4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4। देखो अगर ग्राफ की बात करेंगे तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही आपके पॉजिटिव है। 3, 4 तो ये देखो यहीं पे, यहाँ पे कहीं ये लाई करेगा 3, 4, 1, 2, 3, और ये 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसा लाई करेगा। ये बोल रहे हैं कि इसका जो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा। तो देखो वाई एक्सिस से तो ये भाई 3 यूनिट ही दूर है ना, वाई एक्सिस से हमेशा एब्सिसा के बराबर होता है। वाई एक्सिस से जो हम लोग डिस्टेंस काउंट करते हैं वो हमेशा एब्सिसा के इक्वल होता है, और यहाँ पे एब्सिसा क्या है हमारा 3 है ना, और इन्होंने क्या दिया है 4, इट मीन्स ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा ट्रू है। अगेन ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने किए हुए हैं कि वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। पहला वाला फॉल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आंख बंद करके लिख दिया करो, आंख बंद करके लिख दिया करो, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। पहला वाला फॉल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हो, सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट ए -2, -4 लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम लोग ने क्या देखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, है ना, ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, इट मीन्स ये आपका ट्रू है। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों ही आपके ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 9, assertion a point whose abscissa is -3 and ordinate is 2 lies in the second quadrant। तो देखो अगर एब्सिसा मतलब -3 और -2 है, x जो है -3 है, y जो है वो 2 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है माइनस प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो असर्शन है वो ट्रू हो गया। पॉइंट ऑफ द टाइप माइनस कॉमा प्लस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, रीजन भी जो है वो आपका ट्रू है, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3 इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 2, -3 मतलब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, प्लस माइनस, इट मीन्स आपका जो असर्शन है वो आपका ट्रू हो गया। पॉइंट ऑफ द टाइप माइनस कॉमा प्लस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आपका ये भी ट्रू है, वो ट्रू है, बट जो रीजन है वो असर्शन के लिए जस्टिफाइड नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, तो ये थे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो आपके चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ सकते हैं। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को पॉज कर देना, अपने आप सॉल्व करना, उसके बाद मेरे सोल्यूशन देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।